कल तुम्हें 5 बड़ी गुड न्यूज मिलेंगे कुंभ राशि वालों। एक बहुत ही बड़ा खबर लाया हूं। अगर कोई सामने हो तो अभी के अभी साइड हो जाओ और अकेले में चुपचाप जाकर इस वीडियो को शांत जगह पर देख लो, क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर लाया हूं। आपके जीवन में 5 बड़ी गुड न्यूज मिलेंगे। आने वाले अगले 7 घंटे के भीतर बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। माता धन लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ जी दिव्या चमत्कार करने वाले हैं आपकी कुंडली में। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिनों बाद ऐसा योग बना है आपके जीवन में। अपने पिछले 1-2 महीने पहले जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर मन्नत मांगे थे, जो भी बड़ी इच्छा अपने मन में बोले थे भोलेनाथ जी से, वह सभी इच्छा आपके पूरे करने वाले हैं। देवों के देव महादेव और माता लक्ष्मी जी अब आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसाने वाले हैं दोस्तों, जिनके परिणाम से अब आपके जीवन में पूरे 500 रुपये नोटों की बड़ी बड़ी गंडल हाथ लगेंगे। आज का है वीडियो में हम जो आपको गुप्त संदेश बताने वाले हैं, वह किसी को भी मत बताएं। और वहां पर जाने से पहले आपके जीवन में 5 संकेत मिलेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या चीजों में लाभ होगा, और माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ जी आपको क्या बड़ी चीज देंगे, इन सभी के बारे में वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों पहले बहुत ही लापरवाही दिखा रहे थे। अपने जीवन में माता लक्ष्मी के 3-4 संकेत को भी आप इग्नोर कर दिए हैं, और जो आने वाले समय में आपको खुशखबरी मिलने वाला था, जो आपके सभी बड़े से बड़े काम बनने वाले थे, सभी काम आपका बनते बनते बिगड़ गए हैं। कुछ दिन पहले आपके जीवन में एक औरत आई होगी जो दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी संकेत क्यों इशारा कर रहे थे। आपके घर परिवार में या फिर आपको कहीं पर भी यह औरत आपसे कुछ मदद मांगी होगी, या फिर आपको यह 2 बड़ी बात कही होगी जिनके बारे में आप उन्हें भूल गए और अपने जीवन से उन्हें हल्की में ले लिए थे। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है अपने। पिछले कुछ दिन पहले आज किस वीडियो में हम आपको जो 5 बड़े गुप्त संदेश बताने वाले हैं, उन्हें जानकर आप भी बोलेंगे कि ढाणी हो, माता आपकी महिमा परंपरा है मां। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपको बहुत बार माफ कर चुकी है और आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए आज जो माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं, वह वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी जरूर से जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बने रहे और आप जो कुछ भी मांगे माता रानी से सब मनोकामना आपका पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, भगवान का खेल शुरू हो चुका है। पूरे 2000 नोटों की बड़ी बड़ी बंडल और 500 रुपए के मोटा मोटा गाड़ी आपके हाथ लगने वाले हैं। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर 101% यह आपके जीवन काल में मिलकर रहेगा। तो इसलिए आज के यह वीडियो को जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, गारंटी के साथ कहता है उनका जीवन करोड़ों में खेलेगा, उसकी किस्मत चमक जाएगा। बच्चों, कुछ भी मांगा माता रानी से मांगे होंगे, सलमान खान उनकी पूरी हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, माता धन लक्ष्मी हंस का आशीर्वाद बहुत ही कम लोगों के ऊपर होते हैं, और जिनके भी ऊपर होते हैं उनका जीवन सदैव के लिए माला माल बने रहते हैं। आजकल आप देखे होंगे कि बहुत कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि अचानक से किसी का किस्मत साथ दे दिया है, वह माला माल बन गए हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले लिए, अचानक से कोई अपना घर बना लिए, अचानक से पूरा घर परिवार का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों, बहुत ही कम उम्र के लोग आजकल अपने जीवन काल में अपने सपनों के शिखर पर पहुंच रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके कर्मों के फल है, और उनके जीवन में बहुत ही बड़े इन संकेतों का ही असर है। क्योंकि दोस्तों, आप जिस वक्त अपने जीवन में मजे कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, उसे वक्त उनका संकेत माता रानी जो आपको बताए होंगे, वह संकेत को आप इग्नोर कर दिए होंगे। उसके बाद वह संकेत आपके अगल बगल के लोगों में चले जाते हैं, जिनकी प्रतिमा माता लक्ष्मी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने की बजाय किसी और पर बरसा देते हैं, जिनके परिणाम से व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं, व्यक्ति रातों रात करोड़ के मालिक बन जाते हैं। अब अक्सर देखेंगे कि कोई बहुत ज्यादा किसी इंसान को भी सताते हैं, गरीब लोगों को देखकर बहुत ही अनदेखा करते हैं। बहुत सारे लोगों ऐसे होंगे आपके गांव गली मोहल्ले अगल बगल में कि आपस में एक दूसरे को देखकर बहुत ही जलते हैं, कभी भी दूसरों का भला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर परिवार खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, यह उनकी गलती नहीं है,
गलती आपकी है। जब भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे थे, जब भगवान आपको संकेत दे रहे थे, वह संकेत को आप इग्नोर कर दिए हैं। और वह व्यक्ति जो हर वक्त लोगों को देखकर जलते हैं, जो हर वक्त लोगों को देखकर बहुत ही आपस में परी बुरी बातें करते हैं, लोगों के बारे में चुगली करते रहते हैं, अक्सर वह और उनका आंख कान हमेशा चालू रहते हैं। जब भी माता रानी का आशीर्वाद व्यक्ति को पर बढ़ाने वाला होता है, तो वह इंसान अपने जीवन में उत्तम सतर्क हो जाता है और बहुत ही लोगों को मदद करने लगते हैं। दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत ही बड़े संकेत मिलने वाले हैं। अगर इन संकेतों को आप इग्नोर कर देंगे तो आने वाले समय में आप कभी भी मालामाल नहीं बन पाएंगे, नहीं आपको किस्मत कभी साथ देंगे। कभी दोस्तों, आपकी कुंडली की रेखा बता रही कि अब आपके जीवन में बहुत ही पैसों की जरूरत है, आपको बहुत ही तकलीफ है, बहुत तकलीफों के सामने करने पड़ रहे हैं आपको इस समय, और आप अपने सपनों को लेकर बहुत ही सीरियस हो चुके हैं। इसलिए माता रानी आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए आ रही है। आज का वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाते रहे। लेकिन दोस्तों, अगर दीपावली के दिन आप यह 3 गलतियां करते हैं तो बोलकर भी है 3 गलतियों को दोहराना मत, नहीं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको बता दें, दिवाली के दिन अगर आप किसी को भी अपने घर से धन को देते हैं, अपने घर से किसी को भी कुछ पैसे उधार देते हैं दिवाली में, जैसे कि ब्याज पर लगाते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाए, क्योंकि ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनसे उसकी सोच लेना, इसे आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनके शुद्ध के पैसे से आप अपने जीवन में अपने घर को चलाना, इसे बहुत ही बड़ा पाप का भारी बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म में लोगों की मदद करने का विषय में बारे में बताया जाता है। क्या आप लोगों को सच्चे दिल से मदद कर सकते हैं? आपके पास अगर अच्छा खासा धन हो तो आप लोगों को खुशी खुशी उनके जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप अगर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाती है तो आपके जीवन में तरह तरह के बहुत ही बड़ी बड़ी घटना होने लगते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बीमार पड़ जाना, अचानक से कोई किसी भी चीज में हानि होना, धन हानि होना, इसे कहते हैं हमारे धर्म में। इसलिए आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे देते हैं तो अभी के अभी आप इस नियम को अपने घर से हटा दें और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे ना दें। आप उन्हें खुशी खुशी मदद के रूप में दे सकते हैं, लेकिन उनसे उनके बजाय उनका शुद्ध ना लेने से आप अपने जीवन में पुण्य का भाग्य बनेंगे और अपने जीवन में किसी भी कार्य को करेंगे तो मैं आपको घाटा ही नहीं बल्कि शुभ युगों का निर्माण होगा आपकी कुंडली में, और उनसे आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ होंगे। लेकिन अगर आप किसी को भी धन देते हैं, रूम में शुद्ध लेते हैं, तो उनमें आपको बहुत ही हानि होता है। घर में खुशियां नहीं रहती हैं, आपकी मन में हमेशा टेंशन बना रहता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखें। दूसरी नंबर गलती जो आपको दिवाली के दिन या फिर कभी भी अपने जीवन में जिस टाइम आपके घर में पूजा पाठ हो रहे हो, ये 2 गलतियों को न करें। दूसरे नंबर की बात आपको बता दें दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद आप अपने घर में जुआ न खेलें, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में कोई पैसा लगाते हैं, चाय सट्टा बार में किसी भी तरह का कोई ताश का पट्टी से जुड़े खेलते हैं। ऐसे करने पर दोस्तों आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी को नीलाम कर रहे हैं, अपने घर में श्री माता लक्ष्मी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी माँ है जिन व्यक्तियों के पास नहीं होती है, उनका जीवन बहुत ही कंगाली की तरह व्यक्ति जीते हैं, और जिनके पास बहुत ही अधिक धन होते हैं तो व्यक्ति धन को ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि एक हरियाली पेड़ में झड़ रहे पेट। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में अगर जुआ को खेलते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाएगी तो आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनेंगे कि वह व्यक्ति रातों रात पूरा घर को हार गए या फिर अपने घर में इस चीज को हार गई। दोस्तों माता लक्ष्मी जब क्रोधित होती है तो व्यक्ति का विनाश होना तय है, और माता लक्ष्मी अगर आपके जीवन में अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना, भूल कर भी एक और इस बातों को मत करना।
तीसरे नंबर की बात आपको यह बता दें कि दिवाली के दिन अगर आपके घर में कोई भी औरत आपके गांव मोहल्ले को छोड़कर अगर किसी अन्य शहर से किसी अन्य गांव से कोई भी बच्चा आए, बूढ़ा आए, गौ माता आए, नंदी महाराज आए आपके मुख्य दरवाजे के सामने, तो उन्हें खाली हाथ ना भेजें। अगर आपके पास वह मदद मांगने आए कोई भी व्यक्ति, तो उन्हें जितना भी हो सके अपनी ओर से मदद कर देना, ताकि उनका जीवन और उनका दिवाली भी खुशी खुशी बन पाए। इसे माता रानी और भगवान सभी देवता प्रसन्न होते हैं, ताकि आपके जीवन में पुण्य का भाग्य, आप वंश अगर अपना जीवन में पुण्य कमा सके, ताकि ईश्वर एवं देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। और दोस्तों, आपका मुख्य दरवाजे के सामने दिवाली के दिन या फिर किसी भी पूजा पाठ के समय आपके दरवाजे की सामने अगर गौ माता आए, नंदी महाराज आए, कोई बाबा भिक्षा मांगने आए, तो बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में देवी देवताओं को देखने के लिए इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आपको उसे वक्त, उसे व्यक्ति को भूलकर भी अपनी ओर से किसी भी तरह करके बुरा भला नहीं कहना, बस उसे व्यक्ति का सम्मान करना है। कमाता है, उनका पैर छूकर प्रणाम कर लेना है, दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। अपने जीवन में आप अपने मन की इच्छा को मांग लेना, उसे वक्त आपके देवी देवता आपके ऊपर हावी होते और आपके हर क्यों कामों पर नजर रखते हैं, ताकि आप अपने जीवन काल में अपनी कृपा के साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। अब बात करते हैं दिवाली के दिन कौन से उपाय करने पर आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आएंगे, आपके घर में धन अर्चित होंगे। अब अपने जीवन में जो कुछ भी मांगेंगे माता रानी सब कुछ पूरा होंगे। आपको बता दें, इस बात को ध्यान से सुन जाए दोस्तों, लोहे के एक बर्तन में पानी, घी, शक्कर और दूध मिलाकर इस पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। इसी के साथ साथ 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और एक घी का दीपक भी जलाएं। अब हाथ जोड़कर 11 बड़ पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और वह व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है उसे व्यक्ति का हर एक मनोकामना माता लक्ष्मी खुशी खुशी पूरा कर देती है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में सोचिए आप करोड़ों के मालिक बन गए। जी हां दोस्तों, अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है, गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही झलड़ियमय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए, जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखे हैं, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, ना कि के बीच से नहीं।
किसी और द्वारा से अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का भी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है। आपके घर में लिए जानते हैं। अगला संकेत 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप को नहीं। अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन ऐन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं। और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा, चप्पल, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना। और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है, रसोई घर में उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और